16 नवंबर 2025 डोंगराले विलेज में एक 3 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसके हाथ में चॉकलेट थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यही चॉकलेट उसकी जिंदगी खत्म कर देगी अगले 2 घंटे में। और सबसे स्कैरियस पार्ट इस केस का यह है कि जो आदमी चॉकलेट देने वाला था, उसे वह पहले से ही डिसपैकेबल प्लान लेकर निकला था। यादन्या को यह पता ही नहीं था कि अगले कुछ घंटों में सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। यादन्या, यह नाम आज पूरे डोंगराले गांव में एक मोमेंट बन चुका है। एक मासूम बच्ची जिसकी जिंदगी एक चॉकलेट की लालच और एक कैलकुलेटेड प्लान, रिवेंज के प्लान में खत्म हो गई। लेकिन यह क्राइम एक रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं था, यह एक प्री मेडिटेटेड प्लान था। एक आदमी ने सिर्फ 1 महीने पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए एक मासूम बच्ची की जान ले ली। यादन्या की दुनिया बहुत ज्यादा सिंपल थी। वह अपने मलेगांव के एक डोंगराले गांव में रहती थी। गांव की आबादी मुश्किल से 2000 ही थी, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसके पापा फोटोग्राफर थे और उसकी मम्मी घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। उनका घर खुशियों से भरा था। वह अपने घर की रोशनी थी। वह बड़ी थी तो इधर उधर दौड़ती थी, हंसी खुशी रहती थी। उसका फेवरेट काम था घर के बाहर आंगन में खेलना, वो भी आसपास के बच्चों के साथ। ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उनकी जिंदगी में, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इनकी खुशियों पर एक काला साया पड़ने वाला है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो साया कोई बाहर का नहीं था, यह साया उनके आसपास ही घूम रहा था। 16 नवंबर 2025 शाम के 3 से 4 बजे का टाइम था। धन्या रोज की तरह आंगन में खेल रही थी। उसकी माँ और फैमिली मेंबर सब घर के अंदर थे। इससे सब क्लियर हो जाती थी कि ये उनकी बेटी बाहर आंगन में खेल रही है। कुछ देर बाद घर वालों ने रियलाइज किया कि यादन्या की आवाज नहीं आ रही थी। पहले सबको लगा यह कहीं आसपास की गली में चली गई होगी, लेकिन जब 35 से 40 मिनट निकल गए और वह लौट कर नहीं आई तो सबके अंदर डर बढ़ने लगा। अभी उस समय उसके पापा बाहर गए हुए थे काम के सिलसिले में, पर घर वालों और गांव वालों ने मिलकर यादन्या को ढूंढना शुरू कर दिया था। परंतु छोटा सा गांव था इन लोगों का, इसमें ना ही स्ट्रीट लाइट थी और ना ही सीसीटीवी कैमरा थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, घर वालों की हिम्मत टूटने लगी। फिर शाम के लगभग 7:30 बजे गांव वालों को एक बहुत बड़ी न्यूज मिली। यादन्या के घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर एक मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में यादन्या की लाश पड़ी थी। उसके शरीर में एक घाव के निशान थे और जो सबसे घिनौनी और डरावनी चीज थी वह यह थी कि उसका सर एक भारी पत्थर से कुचल दिया गया था। यह सब 3 साल की बच्ची के साथ हुआ था। यह सुनकर रूह कांप जाती है। यह घटना सिर्फ एक छोटे से गांव की थी, इसलिए सीधा पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। पुलिस ने सबसे पहले यह नोटिस किया कि बॉडी इतने ज्यादा करीब मिली है, तो उन्हें इसका कातिल का पक्का आसपास ही होना सही समझा। पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से बात किया तो उन्हें एक इम्पोर्टेंट बात पता चली। बच्चों ने बताया कि एक अंकल यादन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे और उन्होंने उस अंकल की पहचान की और वह था विजय खैमर। अब यह नाम सुनकर गांव वाले सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। विजय 24 साल का था। उनकी घर से लगभग सिर्फ 200 मीटर दूरी पर रहता था। और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा घिनौनी बात यह है कि जब पूरे गांव के लोग यादन्या के परिवार के साथ यादन्या को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तब विजय भी उनके साथ शामिल था। पुलिस को उस पर शक हुआ,
कि वह बार बार उसी मोबाइल टावर के पास एक कंपाउंड वॉल के पास आने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह कुछ छुपाना चाहता हो। लेकिन फिर रात 8:30 बजे पुलिस ने विजय को पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन में जाकर जब उससे पूछताछ हुई तब उस दरिंदे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अपनी क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने यह बात की कि उसने क्यों करा ऐसा छोटी बच्ची के साथ, तब पुलिस वाले तक हिल गए थे। विजय का मोटिव बड़ा अजीब सा था। यादन्या के पापा के साथ सिर्फ 1 महीने पहले जो झगड़ा हुआ था उसका, वो उसके बदले के लिए ऐसा किया था। उसने इतना घिनौना काम किया। उसने बच्ची को लालच दिया, फिर उसके साथ अत्याचार किया, फिर उसका सिर पत्थर से कुचल दिया और उसकी जान ले ली, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उसका क्राइम किसी को पता चले और बाद में पकड़ा जाए। अगर बच्ची जिंदा रहती तो पक्का सबको सच सच बता देती, जिससे वह पकड़ा जाता। इसलिए उसने अपने रास्ते से बच्ची को हटाना सही समझा। अब पुलिस ने विजय को अरेस्ट कर लिया है और डीएनए के प्रूफ भी मिल चुके हैं और उसने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया है। अब इसके बाद जो पूरे गांव वालों में गुस्सा फैल गया था, हजारों लोग सड़कों पर उतर गए थे। किसान, मजदूर और किन्नर समाज भी, सभी लोग साथ में मिलकर प्रोटेस्ट करने लगे और पूरे मलेगांव और को शट डाउन कर दिया गया था और सबकी एक ही डिमांड थी, जस्टिस फॉर यादन्या। सब चिल्लाते रहे कि इस केस को फास्ट ट्रैक किया जाए और विजय को फांसी दी जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अन्य सभी केस की तरह कहीं इसमें भी जुर्म करने वाला बच ना जाए। आपने देखा होगा कि बच्ची के माँ का दर्द और लोगों का गुस्सा। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर इस दरिंदे को सजा नहीं मिली हम जान दे देंगे यहीं पर। यादन्या की कहानी हमें याद दिलाती है कि ये हमारा समाज कितना अनरेबल है और हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हमारी आवाज इतनी ऊंची हो कि इंसाफ जल्दी हो और ऐसे लोग ऐसा जुर्म करने से पहले 100 बार तक सोचें। अब यादन्या को वापस तो जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन यादन्या को इंसाफ जरूर दिलाया जा सकता है।